पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो चुका है। सऊदी अरब के टीवी ने एक ऐसी वीडियो चलाई है और पाकिस्तान की कामयाबियों पर वो रिपोर्ट नशर कर दी है कि इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि खित्ता अरब में पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम मिल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान की काविशें रंग लाई हैं। दुनिया तीसरी आलमी जंग के इतना करीब पहुंचकर उस जंग से टली है और इसका सहरा पाकिस्तान को जा रहा है। आज ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। वो जो हम सुनते आए थे नगमा, आज वो सच होता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। और ये काम हम खुद नहीं कर रहे, बल्कि मेरा तो ईमान है कि ये काम अल्लाह ताला पाकिस्तान से ले रहा है। मैं कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, और अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी, दीगर डेवलपमेंट्स के हवाले से भी, और जो कुछ अमरीकी मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस वक्त क्या क्लेम कर रही हैं उसे भी हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ अब अरब मीडिया जो है वो पाकिस्तान के वारे न्यारे जा रहा है और सऊदी टीवी ने एक वीडियो चलाई है, एक रिपोर्ट चलाई है, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है। एक तगड़े मुल्क के हवाले से पाकिस्तान का जो पोस्टर दुनिया के सामने आया है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ले लें। एक जानिब तो ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया और बहरी जहाज़ों को कहा है कि ईरानी फ़ौज से इजाज़त लेनी होगी। सिविलियन जहाज़ों को मखसूस रास्ते से गुजरने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि फ़ौजी जहाज़ों के लिए फ़िलहाल अबनाए हुर्मुज़ अबूर करना ममनू होगा। लेकिन अबनाए हुर्मुज़ को सिविलियन जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने कहा कि हर किस्म की नकलो हरकत पासदारान इनकलाब की बहरिया की इजाज़त से ही मुमकिन होगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है ना, अपने ऐलान में उसने कहा था द स्ट्रेट ऑफ ईरान, आबनाए ईरान कह दिया उसने इसे। ये क्या एक टाइपिंग एरर था कि ईरान ने आबनाए ईरान खोलने का फैसला कर लिया? नहीं, इसमें ट्रंप जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल होगा। ईरान को भी तो कुछ चाहिए ना। अगर ईरान अपना इंतहाई अफजोदा यूरेनियम गिव अप करने के लिए तैयार है, अगर ईरान ये कहता है कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए एटॉमिक टेक्नोलॉजी करेंगे, लेकिन हम ज़ेरे ज़मीन अपनी तमाम फैसिलिटीज़ ख़त्म करके ग्राउंड के ऊपर सरफेस लेवल पे आके हम अपना काम करेंगे ताकि पूरी दुनिया देख सके, तो बदले में ईरान भी कुछ लेगा। अपने फ्रीज हुए किए गए जो एसेट्स हैं, सैंक्शंस हैं, वो ख़त्म करवाएगा। साथ ही साथ अब ईरान जो है वो अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कदम उठा रहा है। और इसका जो ईरान को फ़ायदा होगा, अगर ईरान सिर्फ एक मिनिमल टॉल भी ले यहाँ से एक नए फ्रेमवर्क के बाद, तो बहुत कुछ होगा। अमेरिका के जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरते, और यूरोप ने अमेरिका की मदद नहीं की यहाँ से गुजरने में। अब यूरोपियन कंट्रीज़ अपना इजलास बुला रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ कैसे खुलवाएं। वो तो खुल गया, लेकिन उन्हें ये मसला है कि यहाँ से ईरान ने टॉल लिया तो उनका तेल महंगा हो जाएगा। ट्रंप को अब उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ईरान अगर यहाँ से टॉल लेता है तो ईरान का इतना अपनी इनकम नहीं है मुल्क के अंदर से, टैक्स और दीगर चीज़ों से, जितना वो एक इस चीज़ से कमा लेगा। तो ईरान की इकॉनमी तो रातों रात रिवाइव हो जाएगी। फिर जो 20 अरब डॉलर उनका अनफ्रीज होना है, उसने उनकी करेंसी और बाकी चीज़ों को सेट कर देना है। अब इस सबके अंदर अमरीकी सदर ट्रंप ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से बात करते हुए लेटेस्ट अपडेट भी दिया है कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए अब कोई रुकावट नहीं रही और मुआहदा जल्द हो सकता है। ट्रंप ने मुआहदे के हवाले से मजीद कहा कि हम बहुत करीब हैं, लगता है ये सब के लिए बहुत अच्छा होगा और हम मुआहदे के करीब हैं। ईरान के साथ कोई इख्तलाफी नुकता बाकी रहा ही नहीं। रात तक कहा जा रहा था कि 80% मामलात तय हैं, और अब ट्रंप कह रहा है कि इख्तलाफ रहा ही कोई नहीं पीछे। अबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी और तिजारती जहाज़ों के लिए रास्ता पहले ही बहाल हो चुका है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ ट्रंप ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल की तरफ से वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ खबर एजेंसी जो है उसने ये डेवलपमेंट दी है कि 20 बहरी जहाज़ जो हैं उनका एक ग्रुप जो है वो अबनाए हुर्मुज़ से निकला है, और कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर्स और टैंकर्स इस ग्रुप के अंदर शामिल थे। और वो एक ग्रुप की सूरत में अबनाए हुर्मुज़ खोलने के ईरान के ऐलान के बाद ये चीज़ें जो हैं
हुई हैं और ये भी एक मस्बत डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने वाजे किया है कि अफजोदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफजोदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये ईरान कह रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि अफजोदा यूरेनियम मुंतकिल किया जा सकता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें थर्ड कंट्री कोई हो सकती है। रशिया ने भी कहा हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भी वो मुल्क हो सकता है क्योंकि रशिया पे शायद अमेरिका को ट्रस्ट ना हो लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दोनों पार्टीज़ के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और इंतहाई काबिल एतमाद एक फ़रीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की जो कोशिशें अमन के लिए उनकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात कर रही है, लेकिन याद रखिएगा अरब मीडिया जब कोई खबर चलाता है, जब कोई रिपोर्ट चलाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उस मुल्क में से जब वो रिपोर्ट चलती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त है, हुकूमत की तरफ से अप्रूवल है, तब जाकर वो चलती है जी रिपोर्ट। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, उनमें सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का SMDA साइन हो चुका है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस किस्म का एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट ने मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील कर देना है। शहजादा फैसल बिन फरहान पहले ही कह चुके हैं कि द एरा ऑफ डिपेंडेंसी इज़ ओवर, और ये अमेरिका के लिए हिंट था। तमाम तज्जियाकारों का यही मानना है कि अमेरिका पे अब हम अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंड नहीं करेंगे। अब SMDA के अलावा कतर, सऊदिया, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान, ये एक रीजनल फ्रेमवर्क नहीं, फ्रेमवर्क होता है कोई पॉलिसी प्लेटफॉर्म होता है, एक प्रॉपर मुश्तरका प्लेटफॉर्म जिस पे सब इकट्ठे हों, एक ट्रीटी हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, नेटो की तर्ज पर कुछ सामने आ जाए, कुछ ना कुछ अंदर खाते पक रहा है। तो इस वक्त ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि दुनिया भर का जो मीडिया है उसके लिए पाकिस्तान मरकज़ निगाह बना हुआ है, लेकिन अरब मीडिया की तरफ से जब तारीफ़ होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अरब हुक्मरानों की और अरब ममालिक की पॉलिसी की इजाज़त है। अब अल अरेबिया है, ये सऊदी अरब का मीडिया आउटलेट है, TV चैनल है, इसने एक रिपोर्ट चलाई कि मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल बैलेंस, यानी फौजी ताकत बेहतरीन किस्म की, और इसमें जो पाकिस्तान की तारीफ़ें अरबी ज़ुबान में की गई हैं, मैं ट्रांसलेट कर करके एक एक इनका जो ग्राफिक है और बाकी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज कर रहा था। पाकिस्तान की मिलिट्री पावर और पाकिस्तान का पॉलिटिकल बैलेंस, सियासी तौर पर चीज़ों को पाकिस्तान ने बैलेंस किया, लेकिन भाई जो कमज़ोर होता है ना उसकी कोई बात नहीं सुनता, तगड़ा जो होता है उसकी लोग बात सुनते हैं। तो बुनियाद मरसूस में मार्का हक में हमने दिखा दिया कि हम तगड़े हैं और हम ठोक सकते हैं, हम अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। अब इसमें ये कहते हैं इस्लामाबाद विनिंग, अब ये हेडलाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मनोहन अल अरेबिया की, कि मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल बैलेंस, Islamabad's winning cards that qualified it to play the historic mediator role between Washington and Tehran. पाकिस्तान के यानी कि इस्लामाबाद के जो विनिंग कार्ड्स हैं, जीतने वाले जो हुक्म का इक्का है पाकिस्तान का, वो क्या है? पाकिस्तान ने तारीखी मीडिएशन का जो रोल है वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो अदा किया है, इसमें वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एक बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदीया के साथ, उसका इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा जिक्र किया। और इस वक्त अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि दुनिया भर का मीडिया जो है उसके लिए पाकिस्तान मरकज़ निगाह है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, न्यूयॉर्क पोस्ट जो है उसने एक स्टोरी की, ये वही न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर की स्टोरी है जिसे ट्रंप ने कॉल करके कहा कि आपको पाकिस्तान में रुकना चाहिए, कुछ होने जा रहा है। और इसके बाद आपने देखा कि आर्मी चीफ ईरान गए, बहुत कुछ हुआ और अब तो हो रहा है। इसने एक स्टोरी की लाइटर नोट पे कि पाकिस्तान में मीम्स बनाई गई, मज़ाहिया तस्वीर या ग्राफिक्स जो बनाए जाते हैं। एक दौर था जब अखबारों में कार्टून्स छपते थे मजाक के साथ, अब मीम्स का दौर है। हमारे मीम गेम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की, इंडिया जंग में भी पाकिस्तानियों ने बड़ा इंजॉय किया। तो JD वैंस के वाले से मीम्स थे, उस पर एक उन्होंने रिपोर्ट तैयार की कि भाई पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने बड़ी मज़ाहिया और एक लाइटर नोट पे पाकिस्तान के कल्चर को भी उजागर किया, एक मजाक का एलिमेंट भी दिया और सॉफ्ट पावर जो है वो अपनी दिखाई। और अब ट्रंप पे भी मीम्स बन सकती हैं, साथ उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ट्रंप आ रहा है। लेकिन ये जो JD वैंस वाली एक मीम है जो जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के, जो अमेरिका के हर कोने में अखबार जाता है, उसके फ्रंट पेज पे जो एक मीम उन्होंने लगाई, बाकी तो अंदर स्टोरी के अंदर थी बाकी मीम्स, एक मीम जो उन्होंने लगाई उसमें क्या था, एक कोयटा होटल है पाकिस्तान में, आपको पता है कोयटा होटल्स पे चाय पीने का ट्रेंड बना हुआ है, उसमें शहबाज शरीफ चाय पी रहे हैं, अब्बास रागची ने JD वैंस को जफ्फी डाली हुई है। अब ये तो उन्होंने छाप दी, लेकिन जब इंडियंस की नज़र पीछे पड़ी तो पीछे उनका वजीर आजम, उनका प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चाय बना रहे हैं। मोदी साहब वैसे ही आपको पता है चाय वाला के नाम से मशहूर हैं, और इंडिया का रोल इतना भी नहीं है वैसे इस सब के अंदर। वैसे बहुत से लोग ये मीम्स बना रहे हैं कि मोदी को चाय
सर्व करने पे लगा दें, लेकिन इंडिया ना 3 में ना 13 में, उसकी बात करना भी वक्त का ज़िया है। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड मीडिया के अंदर तो था ही था, लेकिन अब सऊदी अरब के मीडिया ने ऐसी तारीख साज रिपोर्ट पाकिस्तान पर बनाई है कि आप लिटरली ये कह सकते हैं कि उन्होंने हक अदा कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।